तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। देखो, इस एक्सरसाइज में कह सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन सबसे कठिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि डिवाइड भी करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि इस वीडियो को देखने बाद आप खुद समझ जाओगे। इस वीडियो में केवल पहला क्वेश्चन ही बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के बाद बाकी क्वेश्चन आप आराम से ही कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ हर एक एंगल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो था ना, उसमें आपको 3 टर्म गिवन थे, इसमें 4 टर्म गिवन है। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर कैसे निकालोगे? तो इसका एक ट्रायल मेथड बोल सकते हैं, उसको ट्रायल थ्योरम होता है, उसका यूज करके हम ट्रायल मेथड से निकालते हैं इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं? देखिए, जो इसके लास्ट वाला जो ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, जो कांस्टेंट मतलब जिसके साथ एक्स वाई ना कुछ लगाओ, सिंबल बस नंबर लिखा हो, तो उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, इस हिसाब से उसको समझ सकते हो। तो 2 का आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या होते हैं? जो 2 किससे किससे कट सकता है, बस इतना याद रख लो। तो 2 एक के पाड़े से कट सकता है, और 2 खुद से कट सकता है, और किसी से नहीं कट सकता। ठीक है, तो 2 का फैक्टर आप लिख सकते हो 1, 2। ठीक है, यही होंगे 2 फैक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा कि फिलहाल बता देता हूं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है इसका। ठीक है, ट्रायल मेथड से इस पॉलिनोमियल का जब आपको फैक्टर मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, बाकी के फैक्टर निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे? डिवीजन करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वो सब दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान रखना, जब भी पहले यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि कितना फैक्टर निकलेगा, तो देखो, आपका जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, उतना आपके फैक्टर निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल कितना है? 3 है। सबसे ज्यादा पावर जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या है? 3 फैक्टर निकल कर आएंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग ट्रायल थ्योरम अब मैं क्या करूंगा, इस फैक्टर से निकालूंगा। ठीक है, चेक करूंगा कि यही फैक्टर है या नहीं है। कैसे? देखो, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का फैक्टर निकाल के इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो पहले लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। बाय यूजिंग ट्रायल मेथड लिखने के बाद आप क्या करोगे, 1 का पहले चेक करता हूँ। ठीक है, तो x+1 इस मेथड का उपयोग करके मैं इससे इसका क्या करूँगा, अब मैं इस वाले से इसका फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, कैसे चेक करूंगा कि ये है या नहीं है? ठीक है, तो x+1 को सिंपली इसका वैल्यू x का निकालेंगे यहाँ से, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो कैसे करना है। अगर ये नहीं होगा 1 तो 2 लेंगे, x+2 लेके चेक कर लेंगे। ठीक है, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, जब मैं कॉपी पे सॉल्व करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x+1 को =0 है, तो इसको इधर भेज दूंगा। पक्षांतर जब करूंगा तो क्या कहते हैं, साइन क्या हो जाएगा आपका, पलट जाएगा। ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, x =-1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस x की वैल्यू को इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, और इसको सॉल्व करके चेक कर लेना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं। तो इसको मैं मान सकता हूँ px, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा px = 3। जो भी इक्वेशन है ऊपर लिख लो पूरा। ठीक है, इसमें अब क्या करो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो। जो जैसे बिल्कुल वैसे लिखेंगे, बस x की जगह पे -1 लिख देंगे। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब भी आपका साइन, देखो तो सबसे पहले तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, इतना तो पता है। ठीक है, तो 1 लिख लिया। अब साइन का भी तो क्यूब करना पड़ेगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि देखो -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 3 बार गुणा करेंगे, यही ना। ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, और फिर एक बार गुणा करना है माइनस में, तो क्या हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, माइनस का साइन है तो बिल्कुल माइनस का साइन ही रखेंगे। अब देखो
-1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का करोगे तो 1 तो 1 ही आएगा। ठीक, अब क्या होगा, जब 1 का 1 ही आया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 है यहाँ, माइनस का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस लिखते नहीं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और बाहर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, और ये 2 + 2 तो पहले से था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हो गया -1, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये +1 + 2। ठीक है, तो इसको देख लो ये सही है कि गलत, यहाँ पे मतलब 0 आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मैं 2 वाले को चेक करूँगा। ठीक है, आ जाएगा तो यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। तो -1 से +1 कट गया। ठीक है, अपोजिट्स में कट जाता है, नंबर सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, पर 76 करके भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है तो +2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी खत्म। ठीक है, इस हिसाब से काटना नहीं है, मैं यहाँ पे आपको काट के दिखा रहा हूँ कि 0 आ जाएगा। देखो इस तरह से भी सोच सकते हो कि -1 और -2 क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, और ये +3, तो -3 और +3 में आपस में घटाओगे तो 0 ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमारा काम यहीं पे हो चुका है। ठीक है, तो हमारा आ गया है 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक फैक्टर है इसका। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने चेक किया हाईएस्ट डिग्री ऑफ थे, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 3 निकल आएंगे। अभी हमने कितने फैक्टर निकाले, केवल एक, और वो कौन सा फैक्टर था, x + 1। ठीक है, तो बाकी फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अब इस x + 1 को बिना सोचे समझे पूरे पॉलिनोमियल जो आपका क्वेश्चन में था उससे भाग दे दो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x + 1 भाग देंगे हम इसको x का क्यूब -2x का स्क्वायर -x + 2। ठीक है, भाग देना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको पॉलिनोमियल बहुपद का भाग में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं भाई, उसको देखो समझो। ठीक है, इन सब चीज़ों को करोगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करना है, सिंपली इसको भाग देना और कुछ नहीं करना। भाग कैसे देते हैं, देखो यहाँ पे x यहाँ पे केवल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2x से इसका भाग दे दूँ, अपने से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, वो डिटेल में मैंने बनाया वीडियोस, उन सबको देख लेना। x का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, तो अब ये +1 का भी इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 का x स्क्वायर ही आएगा प्लस में, तो यहाँ पे लिख ही लेंगे। ठीक है, प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस लिखेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, -3x का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे माइनस क्यों लगा, तो देखो दोनों में से जो बड़ा आता है उसका साइन मान्य होता है, तो ये आपका -3 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा, मैं साइड में बता देता हूँ। देखो कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं, यहाँ पे -2 है। ठीक है, x का स्क्वायर, ये वाला हमें क्या घटाना है, नीचे वाली संख्या क्या है, x का स्क्वायर से घटा देना है, यही तो करना था। ठीक है, अब इसको घटा लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े वाले का मान्य होता है। ठीक है, तो अब 2x स्क्वायर है और एक और x स्क्वायर है, तो आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3x का स्क्वायर, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर लो साइड में, या फिर इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पे जो साइन होता है उसका अपोजिट नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले के साइन को और ऊपर वाले साइन को पकड़ के ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बाकी संख्याओं को उतार सकता हूँ, जो कुछ भी बचा है ऊपर आराम से उसको नीचे उतार दूँ, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये रफ वर्क है। ठीक है, इससे रफ वर्क है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, पहले वाले टर्म को सॉल्व करो, पीछे वाले को भूल जाओ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहले वाले को करते जाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस सबसे पहले चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक x है, मुझे 2x चाहिए, तो चलो एक और x लगा लिया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इसका गुणा करके देख लो, यही आएगा ना, -3x का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। और इसके बाद +1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है आपका, -3x। ठीक है, अब इसको आराम से आप घटा लीजिए। ठीक है, तो इसको घटाऊंगा तो ये साइन सेम है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ये माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। ये मैं तरीका लगाता हूँ, या फिर आप साइड में भी लिख कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में बता रखा है भाई, वीडियोस को प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस को देखो वरना नहीं समझ में आएगा। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस ऊपर वाले को पकड़ेंगे तो ख़त्म, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। प्लस और माइनस तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे -3x है, यहाँ पे एक ही x है, ठीक है। तो 3 में से एक x गया तो यहाँ पे बच गया आपका -2x, और ये आपका बचा था 2, ठीक है। तो उतार लिया, ठीक है, ये आपका बच गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, ठीक है। मैं आपको बता देना हूँ कि यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस आएगा। कैसे, देखो इसका साइन अब ये प्लस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये प्लस में आएगा। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। -x में से हमको क्या करना था, घटाना था क्या, -3x को। अब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊँगा तो ये हो जाएगा +3x, ठीक है। अब आपको पता है आराम से आप घटा सकते हो यहाँ पे, तो ये बच जाएगा ना 2x, तो इसीलिए यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, जब आप साइन नीचे का बदल रहे हो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। और प्लस, अब ये पूरा प्लस माना जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इसको किया। या फिर ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला साइड में लिख के कर सकते हो रफ वर्क में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको केवल आंसर से मतलब है। ये आपका 2x + 2 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x चाहिए, तो एक x तो काम हो गया। अब मुझे x लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, +2 लगा लूँगा। अब मैं x का गुणा कर देता हूँ उसमें, तो ये क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे गुणा हो गया इसका, तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो +1 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये प्लस 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 ही होता है। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 ही आएगा, और इसको सिंपल कर लेंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आपका क्या होगा 0, और ये भी आपका 0, ठीक है। तो 0 आ चुका है, ठीक है। जब आपका 0 आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये इसके फैक्टर्स होंगे। कैसे, अब निकल के आएंगे फैक्टर, कैसे, अभी फैक्टर नहीं आया, ठीक है। अभी ये वाला आपका 3 नंबरों का मिल गया ना, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको, ठीक है। कहोगे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मुझे भी पता है, लेकिन इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है, ताकि आराम से आपको समझा सकूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उसी को मतलब 3-4 छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ दिया, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब ये आपके सामने क्या आ गया, x² - 3x + 2 का आपका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। अब यहाँ से तो 2 फैक्टर निकलेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन 4th में ऐसे क्वेश्चन बहुत करा रखे हैं, ठीक है। तो एक तो पहले से निकल गया था x + 1, अब यहाँ से 2 निकाल लो, 3 फैक्टर निकल गए, और डिग्री हाईएस्ट जो होता है उतना ही आपके फैक्टर निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। देखो वैसे तो ये कर ही सकते हो, बता ही देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या करना होता है, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा करो बिना सोचे समझे, +2x² आएगा, ठीक है। ये पहला काम है आपका, प्लस नहीं लगाते आगे, ठीक है। दूसरा काम क्या है, बीच वाली संख्या को लिखो। अब आपको सोचना है कि बीच वाली संख्या -3x है, इसको किस प्रकार हम ब्रेक करें कि आपस में जोड़े या घटाएं तो दोबारा से ये -3x आए, और इनका आपस में गुणा कर दें या फिर भाग कर दें तो +2x² आ जाए, ये पहला वाला, ठीक है। तो मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे, देखो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोच सकते हो आप कि x, और इसमें मैं कर लेता हूँ -x और -2x, ठीक है। अब इसको वापस अगर जोड़ूँ तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 3x। तो ये तो मेरा कंडीशन पहला हो गया। क्या दूसरा कंडीशन बैठ रहा है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का साइन आगे लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। तो ये वाला भी बैठ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, -3x के जगह पे -x - 2x को लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये +2, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन लेना आपको बहुत बार बता रखा है, यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा, क्योंकि एक ही था, x तो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 ही कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, x। अब यहाँ पे -2, 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन सही है या नहीं, इसको कैसे चेक करोगे, तो बीच वाला जो आपका ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो देखो x - 1 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर निकल गया आपका, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, ठीक है। और एक फैक्टर आपका पहले आ चुका था x + 1, ठीक है।
तो आपके 3 फैक्टर आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन फैक्टर्स इज, ये तीनों लिख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, काफ़ी डिटेल में बताया, ठीक है। तो देखो चैप्टर सेकंड का अभी चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। पहले चैप्टर का मैंने पूरा कंप्लीट करा रखा है, उन सबको देख लेना। सेकंड चैप्टर भी करा रहा हूँ, सब चीज़ें कराऊंगा। अगर कुछ भी छूटे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उन सबको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।